हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए बीएससी फाइनल ईयर 5th सेम में मैथमेटिक्स गेम थ्योरी और नंबर थ्योरी की एक बुक है। बहुत ही छोटी सी बढ़िया अच्छी बुक है। आज मैं उसे स्टार्ट करने जा रहा हूं। उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में है, पहले टॉपिक बताऊंगा और फिर लगातार 2 लेक्चर बेसिक दूंगा। उसके बाद फिर आपका सिलेबस शुरू करूंगा, क्योंकि जब तक बेसिक समझ में नहीं आएगा तो आगे फिर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो चलिए पहले ये बताते हैं कि नंबर थ्योरी में लगभग कौन कौन से टॉपिक हैं। नंबर थ्योरी, पहला टॉपिक है इसमें डिविजिबिलिटी थ्योरी इन इंटीजर। थ्योरी इन द इंटीजर। दूसरा ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा प्राइम है और इसकी प्रॉपर्टी भी है। और इसकी क्या है? प्रॉपर्टी भी है। तीसरा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस। और इसकी भी प्रॉपर्टी है। ये देखने में लग रहे होंगे बड़े प्यारे प्यारे और बड़े इजी टॉपिक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट आता है इसमें फेरमैट्स थ्योरम आती है। एक तो फेरमैट्स थ्योरम, एक आती है विल्सन थ्योरम। एंड यूलर थ्योरम भी आती है इसी में, यूलर्स थ्योरम। अगला टॉपिक आता है फ्रीमिट्स रूट। फिर आता है थ्योरी ऑफ क्वाड्रिक। क्वाड्रिक कॉन्ग्रुएंस। फिर आता है डाइफोटिन फंक्शन। और इसके साथ ही आता है रेकरेंस रिलेशन। रेकरेंस रिलेशन। एक और आता है इसमें जनरेटिंग फंक्शन। एंड रेकरेंस रिलेशन। और फिर लास्ट में एक टॉपिक है गेम थ्योरी, वो सिंगल ही टॉपिक है, गेम थ्योरी। तो ये जितने भी टॉपिक बताए यहां तक, ये सारे टॉपिक नंबर थ्योरी में आते हैं। सभी टॉपिक लगभग 2-2, 3-3 लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। फिर 4-5 लेक्चर में ये गेम थ्योरी छोटा सा टॉपिक है, ये खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं आज का जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं वो बेसिकली होगा। आज बताऊंगा कुछ, थोड़ा कल बताऊंगा अगले लेक्चर में। और तीसरा जो लेक्चर आएगा फिर वो ये आएगा, क्योंकि मैं 0 लेवल से लेके चलूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इस लेक्चर को आज अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करेंगे। और अगर अच्छे व्यू आए तभी मैं चलाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ अलीगढ़ में तो केवल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और ग्राफ थ्योरी है। केवल आपके कमेंट्स पर मैं ये बुक पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आइए इसकी छोटी छोटी बातें मैं अब शेयर कर रहा हूं। नंबर थ्योरी आखिर होती क्या है ये देखना है हमें। ठीक है, नंबर थ्योरी की डेफिनेशन। नंबर थ्योरी है क्या? नंबर थ्योरी में इंटीजर आएंगे, नेचुरल नंबर आएंगे, प्राइम नंबर आएंगे, इनके एडिशन, कुछ इनके लॉ हैं वो आते हैं। तो वो सारी बातें मैं बताऊंगा, आज हो जाएंगी, कुछ जो रह जाएंगी कल कवर करा दूंगा, बाकी मैं फिर इस लेक्चर से शुरू करूंगा। चलिए देखते हैं नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी क्या होती है? द थ्योरी ऑफ नंबर्स। इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं छोटी सी। द थ्योरी ऑफ नंबर्स मेनली का मतलब जो मेन चीजें मैं वही लिखूंगा। मेनली डील्स विद द प्रॉपर्टीज। जैसे मैं लेता हूं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आती, 1 से शुरू होते हैं।
1 2 3 4 5 डॉट डॉट। और ये सभी नंबर पॉजिटिव इंटीजर भी कहलाते हैं, आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। ये सभी नंबर क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। अब हम लेते हैं जैसे p क्या होता है? प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर में 1 भी नहीं आता, 2 से शुरू होते हैं, सभी अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, आपको पता तो होगा। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2 3 5 7 11 13 17। ये सभी नंबर थ्योरी की डेफिनेशन में ही चल रहे हैं। तो p क्या है? प्राइम नंबर होते हैं। अब हम और एक्स्ट्रा आपको बताते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगी। इंटीजर जो होता है z, या इसे हम i भी कहते हैं, और ये होता है सेट ऑफ, या सेट लिखने की यहां जरूरत नहीं है, क्या होते हैं? इंटीजर्स। और इंटीजर्स में 0 से शुरू होता है, प्लस माइनस 1 2 3 4 5। ये सभी प्लस माइनस के जो नंबर होते हैं होल इंटीजर में आते हैं। इनमें ऑड इंटीजर और इवन इंटीजर भी आते हैं। यहां हम अगर ऑड इंटीजर लेते हैं, ऑड इंटीजर, तो ऑड इंटीजर में 1 नहीं आता, 1, ये 0 नहीं आता, 1 3 5 7 9। और इवन इंटीजर, इवन इंटीजर में 0 आता है, 0 2 4 6 8। तो अब आप ध्यान रखेंगे, ऑड इंटीजर में 0 नहीं आता, इवन इंटीजर में 0 आता है। तो ये छोटी, ये जो डेफिनेशन थी, ये जो मैंने लिखे हैं, इसी को हम नंबर थ्योरी कहते हैं, नंबरों की काउंटिंग करना। ठीक है, अभी इसमें काफी बातें हैं, मैं साफ करके फिर लिख रहा हूं। ठीक है, तो चलिए अब जो बेसिकली ऑपरेशन है उन्हें लिख देता हूं। वैसे आप जानते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। नाउ टू बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, डॉट, ये 2 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। आइए, नाउ द सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर z, यदि मैं कह रहा हूं इफ a, b बिलोंग्स टू z, तब इंटीजर है z, मैंने बताया था, तब इसका सम होगा a प्लस b भी बिलोंग करेगा z को, और यह कहलाएगा इज कॉल्ड सम ऑफ टू इंटीजर, एंड a डॉट b इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। लिखे देता हूं। तो ये छोटी छोटी बातें आप जानते होंगे, लेकिन जब नंबर थ्योरी है तो ये पूरा यूज होगा, और कुछ ऐसी बातें भी आएंगी जो आप नहीं जानते। आप देखते रहिए, मैं आज बेसिक से लेके चल रहा हूं, तो स्वाभाविक है आपकी लेक्चर बाय लेक्चर, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं है, मुझे अब सिर्फ तुम्हें पढ़ाना है। हमारे यहाँ डीएस में या वांसड़े में नहीं चल रही है, और किताब चल रही है, लेकिन आपकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है, और मैं कोशिश करूंगा कि नंबर थ्योरी और गेम थ्योरी के सारे लेक्चर आपको सुपर हिट मिले। लेकिन आपसे उम्मीद करता हूं कि हर वीडियो को आप अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करेंगे, बस आप ही पर यह टॉपिक डिपेंड है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, 2 ऑपरेशन है, इनटू और मल्टीप्लाई के। अब मैं ले रहा हूं नाउ द बेसिक प्रॉपर्टीज, द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 2 ऑपरेशन आर एज गिवन बिलो। जो 2 ऑपरेशन है वो सिर्फ कौन से चलेंगे? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के। आइए, पहला मैं A1 ले रहा हूं, एडिशन बता रहा हूं, तो इसमें ले रहा हूं क्लोजर। कौन सा? क्लोजर ऑफ एडिशन। अगर A और B बिलोंग कर रहे हैं Z में, तो इसका मतलब है A प्लस B भी बिलोंग करेंगे Z में, जहां पर A, B बिलोंग्स टू Z। ये मैंने लिख दिया पहली प्रॉपर्टी। अगर 2 इंटीजर A और B हैं तो उनका सम भी उसके अंदर मिलेगा, ये कह रहा है, और इसे हम क्लोजर कहते हैं। A1 इसलिए लगाया कि मैं यहां एडिशन लगाऊंगा। दूसरा A2 एसोसिएटिव या कॉम्यूटेटिव ऑफ एडिशन।
कॉम्यूटेटिव ऑफ एडिशन। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। कॉम्यूटेटिव का मतलब है एडिशन में क्रम चेंज करना। यहां ए प्लस बी और यहां क्या कर दिया, बी प्लस ए, और दोनों ही किस में मिलेंगे, जेड। जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर। एक और बताते, एसोसिएटिव ऑफ एडिशन। इफ ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, तब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो इसे हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। एसोसिएटिव इंटीजर में तीसरी प्रॉपर्टी है, ये आंसर जो भी आएंगे दोनों इक्वल आएंगे, जितना यहां होगा इतना यहां होगा, और ये आंसर भी किस में बिलोंग करेगा, जेड में करेगा। आइए चौथी प्रॉपर्टी लिखते हैं, A4 एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसमें एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अगर मैं कहूं लेट ए बिलोंग्स टू जेड एंड जीरो बी आइडेंटिटी, तो जीरो प्लस ए करिए या ए प्लस जीरो करें, लौट के ए ही आना चाहिए। जहां पर ए बिलोंग्स टू जेड, इस जीरो को जब हम यहां बोलेंगे हेयर, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी आ गया, हाँ एडिटिव आइडेंटिटी। एक और रही है पांचवी, इनवर्स वाली, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच इंटीजर। लेट ए बिलोंग्स टू जेड, तो माइनस ए भी बिलोंग करेगा जेड में, तब ए प्लस माइनस ए या माइनस ए प्लस ए, इसका आंसर जो यहां आइडेंटिटी होती है वो आता है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो माइनस ए है ये क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। हेयर माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स। अब इसमें मुझे मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन और है, केवल एडिशन ऑपरेशन बताया है, तो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन और लगाते हैं, ठीक है। अब बता रहा हूं आपको मल्टीप्लिकेटिव से ऑपरेशन, वही ऑपरेशन है जहां आपने प्लस का साइन लगाया है वहां मल्टीप्लाई का लगेगा, लेकिन यहां मल्टीप्लिकेटिव में इनवर्स ऑपरेशन नहीं बनेगा। क्यों, इनवर्स करने पर इंटीजर का रेशनल नंबर बन जाता है। तो आइए पहला यहां M1 से डिनोटेड करेंगे, क्लोजर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव, ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, तब इनका प्रोडक्ट भी जेड में मिलेगा, ये क्लोजर है। दूसरा कॉम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, तब ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ये क्रम इसका चेंज हो जाता है, इसे हम अबेलियन प्रॉपर्टी भी कहते हैं। M3 आइडेंटिटी, एसोसिएटिव लिखते हैं पहले, एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। इफ ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, तो ए डॉट बी डॉट सी इक्वल ए डॉट बी डॉट सी। ए डॉट बी डॉट सी इक्वल क्या होगा, ए डॉट बी डॉट सी। वही है सेम, यहां मल्टीप्लाई का साइन है, उसमें एडिशन का था। M4 एक और प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। इफ ए बिलोंग्स टू जेड एंड 1 बिलोंग्स टू जेड, तो 1 डॉट ए या ए डॉट 1 लौट कर ए ही आएगा, जहां पर ए बिलोंग्स टू जी। हेयर 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
तो यहां तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं अगली वीडियो आपको फिर इसकी नहीं मिलेगी। हाँ, और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना, मुझे सिर्फ अब आप ही से उम्मीद है। चलिए 2-3 छोटे छोटे लॉ और बताते हैं अभी, फिर अगली वीडियो लेंगे, ठीक है। आइए, दो इंटीजर का डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर, मान लीजिए लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू z, तो a माइनस बी इसे हम लिखेंगे a प्लस माइनस बी। इसका मतलब यह है a बड़ा होगा b से। अगर मैं ऐसे करूं b माइनस a, तो b प्लस ब्रैकेट में माइनस a, इसका मतलब b बड़ा है a से। तो ये सारी बातें यहां पर वैसे आती होंगी, फिर भी देखना बहुत जरूरी है। अब बता रहे हैं सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। कंसेलेशन लॉ बता रहे हैं पहले। कंसेलेशन लॉ, एडिशन के लिए ये ले लिया मैंने a प्लस बी इक्वल a प्लस सी। तो a से ये कट जाएगा, क्या बचेगा b इक्वल सी। तो ये मैंने लेफ्ट की तरफ से काट रहा हूं, तो इसे बोलते हैं लेफ्ट कंसेलेशन लॉ। अगर मैं ऐसे लिख दूं यहां b प्लस सी इक्वल a प्लस सी, तो ये राइट से c हट जाएगा, क्या बचेगा b इक्वल a। इसे हम बोलेंगे राइट कंसेलेशन लॉ। यही मल्टीप्लिकेटिव के लिए होता। फॉर मल्टीप्लिकेटिव तब इसी को जो कि तो यहां a डॉट बी इक्वल a डॉट सी, a से a हट जाएगा, क्या बचेगा b बराबर c, लेफ्ट कंसेलेशन लॉ। इसी को लिख देते हैं b डॉट सी इक्वल a डॉट सी, तो c से c हट जाएगा, b बराबर a, राइट कंसेलेशन लॉ। राइट की तरफ से आप हटाएंगे तो उसे राइट कंसेलेशन लॉ, लेफ्ट की तरफ से हटाएंगे तो उसे लेफ्ट कंसेलेशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूट लॉ और बता देता हूं, ठीक है। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, तो a डॉट बी प्लस सी इक्वल होता है a डॉट बी प्लस a डॉट सी। इसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट लॉ कहते हैं, जब यहां लेफ्ट की तरफ हो। अगर इसे मैं राइट की तरफ लिख दूं ऐसे डॉट a, तो ये b डॉट a प्लस c डॉट a, इसे राइट डिस्ट्रीब्यूट लॉ कहते हैं। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को अपने हर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थोड़ा सा टॉपिक और रह गया है, क्योंकि बेसिक से चलें। जब आपकी जड़ ही कमजोर होगी तो पेड़ तो टूट के गिर जाएगा, और जब जड़ ताकतवर होगी तो कितना ही टफ पेपर क्यों ना आ जाए, चुटकियों में इस पेपर को आप कर जाएंगे। तो इसीलिए शुरू से लेक्चर देखने हैं, लेक्चर वाइज लेक्चर देखने हैं। वैसे मैंने लीनियर अलजेब्रा पूरा प्रूफ कर रखा है, बस आपको सर्च करना है और साथ में जोड़ना है बीएससी मैथ अलीगढ़। पूरा लीनियर अलजेब्रा मिल जाएगा, और पूरी ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी वाली बुक है वो पूरी मिल जाएगी। बस अब आपको इसे देखना है। ऑप्शनल में अगर ये हो तो ये करिए, और मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी इसके साथ लेकर आ रहा हूं। आप चिंता न करें, पूरे पेपर आपके सॉल्व होंगे।